हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैट पॉइंट यूट्यूब चैनल। क्लैट पॉइंट करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेशन। नाउ दिस इज रिसेंटली इन न्यूज़, ये पहले से भी चर्चा का विषय रहा है। नाउ व्हाट इज दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म? ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। इसके रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या यह अभी रेगुलेशन में नहीं था, या फिर था तो क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी? वी आर गोइंग टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिस वीडियो। ओके, so before starting the video, I would like to introduce with the GK Booster program launched by ClatPoint, which costs you only about 9,999 rupees. Okay, इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे. Before that, let's discuss the topic that we are going to study today. Fine. So as I said, in this video we will be discussing about India's Twitter and WhatsApp. तो ये OTT प्लेटफॉर्म को न्यूज़ में होने का मेन रीज़न है, इंडिया ने अपना खुद का ट्विटर या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्सएप, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन विच people share their opinion. So these are the international platform, Twitter and WhatsApp. But now India has made its own platform named as Koo and Sandesh. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. After that we'll see what is this OTT platform, and finally at the end of the video we are going to watch what is this regulation of OTT platform. Fine. So let's start the video and see what are the social media all about. So as we know, social media क्या होता है? सोशल मीडिया में आप बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल आ गए हैं. सबसे पहले तो अभी व्हाट्सएप सबसे कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप. इसके पहले बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी थे, जैसे आप देख लीजिए फेसबुक हो गया. इससे पहले बहुत पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो आउटलुक वॉज एक्टिंग एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सिमिलरली वी हैव ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे इस तरह प्लेटफॉर्म हैं. कोरा भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल. सो दीज आर सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसपे लोग अपने ओपिनियन, अपने विचार रखते हैं किसी भी टॉपिक को लेके. अभी हम बात करें हाल ही में जो बड़े इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इंडिया में अगर बजट की हम बात कर लें, किसान आंदोलन की बात कर लें, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं. या फिर यूएसए में इलेक्शंस हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए. सो वी हैव लॉट्स ऑफ इवेंट गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें लोग अपनी ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर रखते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर जो व्यूअर्स होते हैं, दे कैन वॉच देम, अंडरस्टैंड, एंड इफ दे वांट दे आल्सो कैन पुट देयर ओन ओपिनियन अबाउट दोज टॉपिक्स. ठीक है, तो ये सोशल मीडिया होता है. सोशल मीडिया बहुत सारे काम में आता है. एक तो ये हो गया ओपिनियन रखना, दूसरा होता है टू गेट इंटरेक्टेड विद सेवरल पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दूसरा काम सोशल मीडिया का ये होता है. लेकिन जो अभी तक ये मीडियम है, जो मोस्ट ऑफ द मीडियम हैं अभी अवेलेबल इंटरनेशनली, वो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग यूजर्स के लिए है. मतलब उसमें लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. मोस्ट ऑफ द पीपल यूज इंग्लिश लैंग्वेज सिंस इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वेयरएज एज वी आर इंडियन, इंडिया में हालांकि है तो बहुत लैंग्वेज, बट हिंदी इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री. तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है. गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, बट हिंदी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री. फाइन. तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने दो नए एप्लीकेशन लॉन्च किए. ये एप्लीकेशन अभी रिसेंटली लॉन्च नहीं हुए. संदेश अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, बट दिस कू वॉज लॉन्च मच टाइम बैक, लगभग पिछले साल ही लॉन्च हुआ था ये. ओके, अब कू क्या होता है? कू इज बर्ड साउंड. गाना सुना होगा ना, कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू. सो कू इज जस्ट दैट साउंड विच इंटीमेट्स ट्विटर. ट्विटर क्या है? ट्विटर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. ट्विटर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म ऑन विच सेवरल पीपल ट्वीट मतलब क्या होते हैं? अपने ओपिनियन रखते हैं, जिसमें कुछ वर्ड लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो नहीं रख पाते हैं. वेयर एज इन कू में थोड़े चेंजेस लाए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, several regional language has been added in this Koo platform. ये almost similar है Twitter की ही तरह, but this is an Indian app. Similarly, we have got recently launched Sandesh. Sandesh, I guess spelling is wrong over here. तो संदेश एक WhatsApp की तरह प्लेटफॉर्म है. द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप. व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं? किसी से आपको बात करना हो, आप तुरंत टेक्स्ट कर देते हैं, एंड यू गेट रिवर्ट इफ समवन सीज, और द पर्सन टू हुम यू हैव सेंड द मैसेज सीज द मैसेज. फाइन. तो उसी तरह यहां पर संदेश काम करता है. दिस इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप विच इज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट, एंड ये एक दोनों जो है इंडिजिनस एप्लीकेशन है. इंडिजिनस मतलब डिजाइन एंड डेवलप्ड इन इंडिया. फाइन. नाउ विल सी सम हाइलाइट्स ऑफ दीज एप्स, एंड आफ्टर दैट विल शिफ्ट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है. वो भी टॉपिक में इसलिए है, वो भी न्यूज में इसलिए है, इन्हीं दो एप्लीकेशन के कारण वो न्यूज में रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर रीजन वी विल सी लेटर इन दिस वीडियो. नाउ कू क्या है? कू जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ट्विटर की तरह ही एक एप्लीकेशन है, और ये नजरों में कब आया? लोगों की नजरों में जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात स्पीच में, या फिर आप कह सकते हैं मन की बात वो हम हर महीने करते हैं, तो इन हिज एड्रेस
he spoke about this coup platform on August 30 last year. That's why it came into news. इसके अलावा ये गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल मीडिया कैटेगरी, उसमें इसको फर्स्ट प्राइज मिला था. दैट्स व्हाई आल्सो दिस वाज इन न्यूज. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें स्पेशलिटी क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ट्विटर यू हैव इंग्लिश as the main language, but in this you have 11 languages which includes Hindi, Kannada, Tamil, Gujarati, Punjabi और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज है. But as you can see, we have regional language in the Skoo app. Fine. Now moving to the next app, that is संदेश. संदेश सिमिलरली व्हाट्सएप की तरह है. अभी व्हाट्सएप में प्राइवेसी कंसर्न इशू आए थे, आपने ये बहुत ही न्यूज में रहा है, हाल ही में चर्चा का विषय रहा है. एंड इन द मीन टाइम एलन मस्क, इफ यू नो अबाउट हिम, इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया सिग्नल के बारे में. एंड यू कुड सी जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्वीट, सिग्नल एक दूसरी कंपनी थी, अलग गलत कंपनी का जो शेयर प्राइसेस थे मार्केट में. इफ यू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट, वहां पर शेयर प्राइसेस में बहुत 6000% का ग्रोथ आया इन सिंगल डे जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्वीट, क्योंकि व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आने लगा. सो गवर्नमेंट ऑल्सो फेल्ट दैट इन दिस लॉकडाउन की अगर हम बात करें, पिछले लॉकडाउन में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली इन आईटी सेक्टर एंड फ्यू अदर सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर वाले भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं. फ्यू सेक्टर्स वर वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे हैड इश्यूज इन कनेक्टिंग विथ ईच अदर. एक दूसरे से बात करने में या फिर कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, जिसके वजह से गवर्नमेंट को लगा दैट वी शुड प्रोड्यूस और जनरेट और बिल्ड आवर ओन एप्लीकेशन फॉर इंटरैक्टिंग, स्पेशली फॉर वर्क पर्पस, एंड फॉर दैट संदेश हैज बीन लॉन्च बाय Central Government of India. Fine. So this is all about Sandesh and Koo. Now moving further, we'll come to OTT platform. OTT platform क्या होते हैं? आप Netflix जानते हैं? You might have watched video on Netflix, Amazon Prime, Hotstar. ये तीनों एप्लीकेशन आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों ने यूज किया होगा. सब इसमें क्या देखते हैं? इसमें बहुत सारे वीडियोज होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, मूवीज भी होते हैं. यू कैन वॉच सेवरल अनलिमिटेड कंटेंट. एंड ये कंटेंट आपको कैसे मिलते हैं? कुछ कंटेंट फ्री होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू कंटेंट यू हैव टू पे फॉर देम, अ काइंड ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो इन्हीं प्लेटफॉर्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कहा जाता है. इसका कंटेंट क्या होता है? ऑलरेडी मैंने बताया, ऑडियो और वीडियो. ठीक है, ऑडियो वीडियो मतलब एक तरीके से वीडियो ही आप समझ सकते हैं, इनका कंटेंट होता है. और जो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं वो ये खुद ही करती हैं, ये कंपनी. होस्टिंग और स्ट्रीमिंग क्या होता है? होस्टिंग मीन्स द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड. अब मान लीजिए आपको मूवी देखना है, आप कंप्यूटर पे क्या करते हैं? अभी तो खैर इंटरनेट चल रहा है, सबके पास ऑलमोस्ट वाईफाई है, बट डेज बैक अगर आप 10-12 साल पहले की बात करें, इफ यू हैड सिस्टम, आप डायरेक्ट यूट्यूब से, बहुत कम ही लोग देखते थे, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे? पेन ड्राइव में कहीं से मूवी लेते थे या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अरेंज करके वो सिस्टम में लाके देखते थे. तो नहीं, सिस्टम हार्ड ड्राइव वो क्या था? आपका होस्टिंग था या फिर स्टोरेज सर्वर था. और स्ट्रीमिंग कैसे होता था? जो प्लेयर था आपका, मान लीजिए वीएलसी मीडिया प्लेयर या फिर विंडो मीडिया प्लेयर, जो भी प्लेयर आप यूज करते थे उसमें आप स्ट्रीम करते थे. तो सिमिलरली जो सर्विसेज ये ऑनलाइन दी जाती हैं, तो ये होस्टिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज ये कंपनियां अपने आप खुद करती हैं. इवन प्रमोशन भी ये खुद ही करती हैं अपने मूवीज का. स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में छोटे छोटे वीडियोस था, छोटे छोटे वीडियोस वगैरह देते थे, लेकिन लेटर ऑन ये बड़े बड़े फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज ये खुद ही प्रोड्यूस करने लगे. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट दीज आर टू नेम फ्यू. इसके अलावा टीवीएफ प्ले भी है, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है. सो अब इसी तरीके से ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं. ठीक है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के फंक्शंस क्या होते हैं, अब ये कैसे मतलब काम करते हैं, उससे पहले हम मार्केट की बात अगर करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए आपको ये जानना, इसके थोड़ा मार्केट साइज की जानना बहुत जरूरी है. तो लास्ट ईयर हम बात करें तो इसका मार्केट लगभग 500 करोड़ का रहा है. ये मार्केट 2019 के एंड तक का है और 2019 में लगभग 17 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर्स रहे हैं. ये यूजर्स हैं, ये यूजर्स हैं, मतलब कि 17 करोड़ लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उनके कंटेंट देख रहे थे. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मार्केट है ये दिन ब दिन तो बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं. अब मार्केट अगर बढ़ेगा तो इसमें इकोनॉमी या फिर पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी पर्पस रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 2025 तक जो मार्केट है लगभग 4000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है. सी द ह्यूज मार्केट इज देयर, ह्यूज पोटेंशियल है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हमेशा से सोचती आई है कि इसको रेगुलेट किया जाए, बट ड्यू टू सम सर्टेन चैलेंजेस इसको अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा सका है. हम आगे देखेंगे इसके लिए क्या किया जा रहा है. अब हम बात करें फंक्शनिंग की, ये फंक्शन कैसे करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. तो मैं सब छोड़ के यूट्यूब का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यूट्यूब सब चलाते हैं, नेटफ्लिक्स हो सकता है सब ना चलाते हो, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम सब ना चलाते हो, बट यूट्यूब सब चलाते हैं. तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है सिंपल आप समझ जाएंगे, तो उन प्लेटफॉर्म का आप भी समझ जाएंगे. तो यूट्यूब में क्या होता है, इफ यू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिकेट लवर एंड
एक दो वीडियो आप क्रिकेट से रिलेटेड देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो आगे के जो रिकमेंडेशन होंगे, जो भी सजेशन होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे एंड यू विल बी सर्व्ड सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट। मतलब आपके पास चाहे वीडियो से रिलेटेड, जैसे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखते रहेंगे ताकि आप क्लिक करें और प्ले करें। ऐसा इसलिए होता है, वो आपके बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। These platform observe your behavior कि आप किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, एंड वंस your behavior is observed, they will serve you the content of similar type so that you can easily view and इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ देयर प्लेटफॉर्म। अब इससे क्या होता है, उनको बेनिफिट होता है। आप देखते हैं यूट्यूब पे ऐड आता है, अब अपने मनपसंद का वीडियो देखेंगे और आपको लगातार दिखाया जाता रहेगा, तो आपके लिए ऑब्वियसली वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें रेगुलेशन ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो अभी तक करंट में कोई भी रेगुलेशन मार्केट में इस प्लेटफॉर्म को लेकर नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, इसको डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की कैटेगरी में लाया गया है और अभी तक इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता है इसके लिए। रेगुलेशन, अब इसमें रेगुलेशन की लाना बहुत ही जरूरत रहता है, क्योंकि अब इसमें जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हैं, इसमें न्यूज़ को भी कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा, सबको कवर करके रेगुलेशन लाने की जरूरत की बात की जा रही है। आईबी मिनिस्ट्री के अंडर में इसके रेगुलेशन को लाया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसके रेगुलेशन में, वो कंटेंट को चेक करना। अब जैसे कि आप देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे या फिर एडल्ट कंटेंट भी कभी कभी आ जाता है, अगर बच्चे उसको देखेंगे तो हाँ, बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। दैट्स वाई रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट्स तो है ही, आपने देख लिया, इसलिए भी रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने सारे कंटेंट होते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको चेक करना बहुत ही इजी नहीं रहेगा। बट अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो ये ऑब्वियसली रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि रेजिस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इनके ऊपर चेक रखा जाने लगा, इनके कंटेंट को ऑब्जर्व किया जाने लगा, तो इनके बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जिनको सेंसर कर दिया जाएगा। अभी इंडिया में सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड क्या करती है, इन मूवी इफ दे फाइंड एनी कंटेंट विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द पब्लिक, वो उसको हटा देते हैं। सिमिलरली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अगर ऐसा होने लगा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो एडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर ऐसे कंटेंट जो सबके लायक नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे विल ऑब्वियसली रेजिस्ट द रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब इससे पहले मैं आईबी मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये एक गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है जो कि स्टार्टिंग में, बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बन गया था ये मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें फंक्शनिंग क्या होती है, इनके 3 विंग्स हैं स्पेशली। एक है इंफॉर्मेशन का विंग जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पब्लिकली। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रसार भारती, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग हैं। पीआईबी भी इज पार्ट ऑफ दिस। एंड फाइनली वी हैव अ फिल्म सेगमेंट इन दिस आईबी मिनिस्ट्री। तो आईबी मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, इट जस्ट रेगुलेट द कंटेंट विच एवर इज बीइंग प्रोवाइडेड, और गवर्नमेंट को पब्लिक से कनेक्ट करने का काम भी ये आईबी मिनिस्ट्री करती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, इनके रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या अभी ये रेगुलेशन में है कि नहीं है, और इंडिया में जो नए एप्लीकेशन लॉन्च है उनके बारे में समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ at the end of the video, as I said, I will be explaining about the GK Booster program which costs you around 9,999 rupees. इसमें आपको CLAT और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड द स्पेशल थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस प्रोग्राम इज पर्सनल मेंटरशिप। इसके अलावा ये नए पैटर्न पे, ऑब्वियसली जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी कंटेंट दिया जाएगा, वो नए पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। एंड जिस वीडियो की तरह, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ वीडियो विल बी गेटिंग अराउंड 150 to 200 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स PDF के साथ में। सो दिस विल ऑब्वियसली बेनिफिट यू, हेल्प यू इन रिवाइजिंग योर कोर्स। एंड इफ यू वांट मोर डिटेल अबाउट दिस, यू कैन जस्ट मेल अस ऑन clatpoint121। यहाँ पर ईमेल नहीं लिखा गया है, I'll just write it for you, clatpoint121@gmail.com. You can just mail on this email to get further information, or else you can join a Telegram channel @clatpoint to get all the updates regarding the video, PDF and everything will be updated on this Telegram channel. Okay, thank you for watching the video. See you in next video. Till then, goodbye. And yes, please subscribe the video and share with your friends so that we can keep on bringing similar videos to you to get you updated. Thank you. See you next video. Till then, goodbye.